प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 102वां प्रसारण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण महीने के आखिरी में रविवार को होता है, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम आज ही प्रसारित होगा। इस बार महीने का आखिरी रविवार 25 जून को है, लेकिन पीएम मोदी की विदेश यात्रा की वजह से यह कार्यक्रम आज होने जा रहा है। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए यूपी के रामपुर और ललितपुर से भी जुड़ेंगे। रामपुर में मुस्लिम महिलाओं से रूबरू होंगे। 2024 के लिहाज से भी इस कार्यक्रम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज पीएम मोदी मन की बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपुर की नगर विधानसभा और ललितपुर की जोखरा विधानसभा के लोगों से बात करेंगे। पीएम मोदी रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से बात करेंगे। रामपुर में कार्यक्रम का प्रभारी नगर विधायक आकाश सक्सेना और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली को बनाया गया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाएं भी स्क्रीन पर नजर आएंगी। रामपुर की 2000 मुस्लिम महिलाओं से पीएम मोदी संवाद करेंगे। तो आज पीएम मोदी रामपुर की 2000 मुस्लिम महिलाओं के साथ मन की बात करेंगे, लेकिन इसने सपा की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर भाजपा इस वोट बैंक में सेंध लगाती है तो सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, जो भाजपा को सभी 80 सीट पर टक्कर देने का दंभ भर रही है। भाजपा की मुस्लिम मोर्चाबंदी सपा के खिलाफ सबसे बड़ी किलेबंदी। 16% मुसलमान पूरे होंगे 80 सीट जीतने के अरमान। 2024 में मिशन 80 को लेकर चल रही भाजपा अब एक एक वोट को जोड़ने में जुट गई है और अब भाजपा मुस्लिम मोर्चे पर समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ाने वाली है, क्योंकि 18 जून को पीएम मोदी मुस्लिम महिलाओं से मन की बात करने वाले हैं। ये कार्यक्रम उस रामपुर में होगा जो कभी समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था, लेकिन भाजपा ने ऐसी सेंधमारी की कि लोकसभा से लेकर विधानसभा सब पर कमल खिला दिया और अब पीएम मोदी के मुस्लिम महिलाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को 24 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे सफल बनाने का काम भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली और भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को सौंपा है। देश के करोड़ों लोग इंतजार में रहते हैं कि कब मोदी जी की बात होगी और कब हम सुनेंगे। इस बार ये बात और विशेष है, क्योंकि मोदी जी रामपुर के उस क्षेत्र से जुड़ेंगे जहां समाजवादी का गढ़ कहलाता था। आज वो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा इस बार रामपुर के रंगोली मंडप में मोदी जी के मन की बात में हजारों माएँ बहनें और मेरे भाई जुड़ेंगे, तो ये मौका और विशेष हो जाएगा। मोदी जी के मन की बात हर मन तक पहुंचे, हर जन तक पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से मन की बात करेंगे। वैसे तो मन की बात कार्यक्रम हर महीने आता है, लेकिन इस बार का कार्यक्रम इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि देश भर से जिन 14 जिलों को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है, उनमें 2 जिले उत्तर प्रदेश से आते हैं, रामपुर और ललितपुर। इनमें भी रामपुर वो जिला है जिसे समाजवादी पार्टी का आजम खान का गढ़ कहा जाता था। हालांकि पिछले कुछ उपचुनाव में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक समाजवादी पार्टी को यहाँ से झटका लगा और भाजपा ने वहाँ पर कमल खिलाया है, लेकिन पार्टी भी जानती है कि 2024 का जो चुनाव है वहां पर भी ये रामपुर की सीट इतनी आसान नहीं होगी। ऐसे में पार्टी के नेताओं का भी मानना है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम से रामपुर का जो कनेक्शन इस बार मन की बात में आएगा, कहीं ना कहीं उससे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन्हें एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। दरअसल भाजपा का दावा है कि सरकार की योजनाओं का जितना फायदा हिंदुओं को मिला, उतना ही फायदा मुसलमानों को मिला है। अब इसी दावे के दम पर भाजपा 24 से पहले हवा बनाना चाहती है, क्योंकि अगर उसे 80 सीट पर कमल खिलाना है तो मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 35% माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अल्पसंख्यक समाज के जो गरीब पिछड़े लोग हैं, जिनको मुस्लिम लोगों को मिला है, और जिसमें जिनका एक अपना सपना था गरीब लोगों का कि भाई हमारे सर पर छत हो, उनको छत सपने को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुस्लिम महिलाओं के साथ मन की बात ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि मुस्लिम वोटर को सपा अपना वोट मानती है।
हाईएस्ट इंडिया में 56,000 के आसपास क्राइम रजिस्टर्ड हुए, क्राइम अगेंस्ट वुमन, दैट इज़ हाईएस्ट इन इंडिया। आप देखिए कि जो डाउरी डेथ्स हुई हैं उत्तर प्रदेश में एज पर एनसीआरबी लास्ट ईयर वो 2,222 हुई थी, जो कि कंट्रीब्यूशन है अप्रॉक्सीमेटली 32-33% टुवर्ड्स नेशन। तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरह से चरमरा रही है, जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित हैं, यहाँ पे नौजवान असुरक्षित हैं, सीनियर सिटीजन्स असुरक्षित हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो पुलिस वालों से मारपीट कर रहे हैं, तो हर तरह की जो सिचुएशन है वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल धराशायी हो चुकी है पूरी तरह से। अब सबकी नजर 18 जून को होने वाली मन की बात कार्यक्रम पर टिकी है, क्योंकि भले ही पीएम मोदी का संवाद 2000 मुस्लिम महिलाओं के साथ होगा, लेकिन इसकी चर्चा दूर तलक होगी। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।